दिवस की शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदी दिवस एक दिन का समारोह नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक क्रिया जिसको आप कहते हैं प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। और आजकल ये बड़ा अच्छा देखकर बड़ा अच्छा लगा कि सभी कॉलेजेस, सरकारी कर्मचारी के ऑफिस में, सभी में इस दिवस को मनाया जा रहा है, किसी भी रूप में ये मनाया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि हम अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्नति के पथ पर देख रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हिंदी भाषा पुनः अपने स्थान पर वापस आएगी और स्वर्णिम शब्दों में हिंदी भाषा का भी नाम दोबारा से लिखा जाएगा। तो कार्यक्रम का आगाज करते हुए सबसे पहले मैं आरती मैम को बोलूँगी, वो कुछ थोड़ा सा बच्चों को प्यारे बच्चों व मेरे साथियों, आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हिंदी को आगे ले जाने के लिए कोशिशें की जा रही है। पूरे भारतवर्ष बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं। उसका जो मेन मकसद है वो क्या है कि बच्चों को पता चले, सबको पता चले कि हिंदी क्या है, हिंदी को आपने बोलने में, जैसे आप हमारे यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उसी तरह से हिंदी को भी हमें आगे ले जाना है। हिंदी हमारा ही कर्तव्य है कि हम उसको आगे ले जाएं, हम उसको बोलने में शर्म न करें और जितना ज़्यादा हो सके उसको अपने रोज़मर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल करें। तो थैंक यू और आप सभी की शुभकामनाएं। ऐसे शब्दों का धन्यवाद मैम। आखिर मैम, मुझे नहीं पता था हिंदी भाषा के बारे में आपके एक अच्छे विचार हैं। और मैं भावना मैम को कहूँगी कुछ पंक्तियाँ जो कुछ शब्द आकर बच्चों के मेरे प्यारे अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जैसे कि आरती मैम ने कह ही दिया है, मैं थोड़ा सा उसमें और जमा करना चाहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट आज के दिन हिंदी भाषा का प्रयोग करें अपने शब्दों में। जैसे कि हम जानते हैं और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदी को भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे लिया जाए और आपकी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल में, जैसे कि आरती मैम ने कहा है कि उनमें हम हिंदी को समझें, जानें और उसको आगे लेके जाएं। क्योंकि हम बहुत बार महसूस करते हैं तो हमें हिंदी शब्दों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हिंदी को 10वीं कक्षा तक ही बच्चे पढ़ते हैं और हम बार बार इसीलिए आयोजन किए जाते हैं ताकि हम इस भाषा को अपने जो उसका अहमियत है वो उसको दी जाए। तो इसके लिए आप बच्चों का बहुत योगदान रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मुझे भी पता था कि आप इतना अच्छा हिंदी बोलती, तो समझते सुनती नहीं है, क्योंकि आप कुछ विद्यार्थी जो अपने इस कॉलेज के हैं वो कुछ विद्यार्थी जो इस कॉलेज के हैं वो अपने विचार करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। वो क्या सोचते हैं। तो पहला आ रहे हैं कन्नड़। प्रोफेसर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा निबंध हिंदी के ऊपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आधिकारिक भाषा घोषित की थी। भारत की संविधान सभी ने 14 सितंबर को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई। हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।
अधिकारी, प्रिंसिपल महोदय, अध्यापकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हिंदी दिवस महोत्सव पर अवसर पर आपके सामने कुछ रखना चाहती हूँ। हिंदी दिवस को इस दिन को याद करने के लिए बनाया जाता है जिस दिन हमारे देश का आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देना और हर पीढ़ी के बच्चों को इसे पढ़ना चाहिए। जो अंग्रेजी के समर्पित हैं, ये युगों को अपनी जोड़े के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ क्या करते हैं। अगर हम अपने जोड़ों के साथ महत्व को डाले रहे और समाहित करते रहे तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। धन्यवाद। शगुन, आपने बड़ा अच्छा बोला, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इससे आगे भी कर सकते थे कुछ। और मैं यही कहूँगी, कल के उस कार्यक्रम में जो बच्चे आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने भाग लिया है, वो कल भी करेंगे। और कल हम कविता, क्योंकि किसी भी कवि या कवित्री की कविता। और अब मैं हमारे सबसे अजीज और हिंदी भाषा के सखी कहें, मित्र कहें, दोस्त कहें, उर्दू भाषा के सर, उनसे मेरी कुछ आगे कहें। मैंने तो अपनी बात कल रख दी थी, बहरहाल मैम का हुक्म है तो तकमील तो करनी पड़ेगी। आज मैं अगर इंग्लिश के लफ्ज ना इस्तेमाल करूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इज्जत महब मेरे हम सफर साथी, इज्जत महब मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैंने यहाँ नोट की। हमारे दो बच्चों ने यहाँ आए और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन दो में से एक बच्चे ने जब अपने असातिज़ा को, आज मैं टीचर या प्रोफेसर नहीं लगा रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं तो कोई भी ज़बान को कोशिश करेंगे उसको प्योर बोला जाए। जब अपने असातिज़ा को मुखातब किया तो उन्हें रिस्पेक्टेड टीचर से या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर से शुरू किया, तो यहीं से हमारी गलामाना जहन का अंदाज़ा हो जाता है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी में हमारे पास क्या लफ्ज़ नहीं है, हिंदी में हमारे पास नफ्सियात की कमी है क्या, हिंदी में हमारे पास टर्मिनोलॉजी की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोग आज, हमें आज़ाद हुए बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन ज़हनी तौर पर आज भी हम गुलाम हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में, जिस समाज में रहते हैं, इसके मयार कुछ अलग हैं। यहाँ खूबसूरत होने का मयार गोरा रंग है और यहाँ इंटेलिजेंट होने का मयार अंग्रेजी आना है, जो कि किसी भी तरह से वो मयार नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मैं दो बातें सिर्फ इतना कह दूँ कि ज़बान के बारे में जब अगर बात की जाए तो उस पर 3-4 दिन का हम सेमिनार करेंगे तो तफसील से बात हो सकती है कि ज़बान वजूद में कैसे आती है, आगे कैसे। मैं कल भी बात रखी थी सिर्फ हिंदी के बारे में, ये कि हिंदी लफ्ज़ कहाँ से आया, इस पे तो आप लोगों को, आप हिंदी के स्टूडेंट्स के आपको पता होना चाहिए, बुनियादी मोटी मोटी चीज़ें। अभी मैम, हिंदी के मैम हैं, बड़े हमारे सुलझे हुए मैडम हैं और बड़े मेहनती हैं और काम करने का इनको बड़ा वो जज्बा है। तो हमारे दो प्रोफेसर ने जब भी बोला तो कहते हैं कि मैं नहीं समझती थी कि आपको ऐसे हिंदी, इसमें तहज़्जुब की क्या बात है। हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदी हमारा आना हमारा फर्ज है, नहीं आती है तो इसका मतलब हमारी कमजोरी है, ठीक है। इसमें तहज़्जुब की कोई बात नहीं है। ये हमारी सरकारी ज़बान होने के साथ साथ हमारी मादरी ज़ुबान है, इसकी परवरिश करना, इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे स्टूडेंट्स काम ये, स्टूडेंट्स को मैं दो बातें कह दूँ, जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जैसे हिंदी दिवस हो, उसमें ये मोबाइल में पाइप लगा ली, गाने बजा लिए, डांस कर लिया, नाच लिया, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप लोग के रिसर्च बेस्ड पेपर आने चाहिए, उन नहीं कर पाएंगे आप, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से होती है। आपके पेपर आने चाहिए, मतलब छोटे छोटे मजमून आपने लिखे होने चाहिए हिंदी पे। अब नसर में लिखे, नज़म में लिखे, आप अपने लिखे होने चाहिए। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना, कुछ करना है
तो ये इस तरह से आप जबान को फरोग दे सकते। जबान को फरोग एक दिन से नहीं दिया जा सकता, नेवर। एक दिन आप हम खड़े होकर यहाँ लंबी लंबी तकरीरें झाड़ लें और घर में हम हाय हेलो के बगैर बात ना करें। हाय हेलो हमारी जरूरत है, वो तो जरूरत तक ही रखना चाहिए, ठीक है। वो हमारे उठने बैठने चलने फिरने तमाम चीज़ों में हमारी जब हिंदी रचे बसेगी तो तब हम कोई भी जुबान है तो जब रचे बसेगी तभी वो जुबान फरोग पा सकती है, आगे बढ़ सकती है। बहरहाल आज के खूबसूरत मौके पर, एक मुबारक मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ हिंदी दिवस पे, कि हम सब की कोशिश भी रहनी चाहिए कि हिंदी ज़बान फूलती फलती रहे और तरक्की करते रहे। शुक्रिया। पता था कि उर्दू जुबान के जानकार होने के बावजूद आप हिंदी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी रखते। शुक्रिया मैम। और मैम मैं सॉरी बोलते हुए मैंने गलती से कहा कि आपको इतनी अच्छी समझ है, क्योंकि मुझे लगता था कि मिस्ट्री लैंग्वेज की मैम है तो शायद इनको इतनी अच्छी हिंदी ये नहीं कर पाते होंगे, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनकी हिंदी शायद मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है। अंत में मैं इस कार्यक्रम का समापन करते हुए इस कॉलेज की शान, इस कॉलेज की आन मानी जाने वाली मैम बलजिंदर को बोलूँगी, ये इस कार्यक्रम का समापन करें। आपने तो बड़ा मेरा हमारी आन और शान सिर्फ बच्चों से है, ठीक है। और मेरे को लगता है हमें कुछ कमी है कि आज हम अपने हिंदी के मैक्सिमम बच्चे नहीं बुला सके, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को आए उनको सबको हार्दिक स्वागत करती हूँ, और आप लोगों ने इन बच्चों का हौसला बढ़ाया और हमेशा की तरह बढ़ाते रहे हैं, क्योंकि हम सभी जी जान से लगे हुए हैं कि इस कॉलेज का कहीं नाम हो, और हम अपनी पूरी जितनी हमारी कोशिश होती है हम आप बच्चों की आप मेहनत नहीं कर रहे। मेरे को लगता है कि मैं तो मैडम पे थी कि शायद हिंदी के ग्रुप में सारा सेंड होगा। आज हमने कल का एक फ्लायर बनाया है, कल 14 सितंबर थी और हमारा जो था हिंदी दिवस जो है 14 से लेके 28 तक 29 तक एक हिंदी पखवाड़ा 15 दिन का मनाया जाता है। और ये जो पखवाड़ा है उसमें हिंदी एक छोटा विषय नहीं है जिसके बारे में हम बात करेंगे। हिंदी में कविता है, पोइट्री है, नाटक है, ड्रामा है, लिपियाँ हैं। मैं चाहती थी कि ये मैडम भी सही हैं, मैडम हमारे कॉलेज से चले गए हैं, लेकिन फिर भी उनको इस कॉलेज से बहुत लगाव है। और जब हमने उनको बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ कलीग, बीइंग अ फ्रेंड, जब हमने उनको न्योता दिया वो हमारे साथ रहे। मैं इसी के साथ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता का साया है हिंदी, हर मेहमान की दोस्त है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। हिंदी ने हमें विश्व की एक नई पहचान दिलवाई है। और मेरे ख्याल में क्या ये सर्वे कहता है कि 80% जो लोग हैं, प्रतिशत लोग हैं जो है हिंदी भाषा हमारे देश में बोलते हैं। और इसको ये जो दुनिया में नहीं, ये विश्व भर में हिंदी जो है बहुत मानी गई भाषा है। और ये हमारी इसी की वजह से, ये प्राचीन होने की वजह से ये हमारी एक राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में हिंदी भाषा बोलना में तीसरे नंबर पे आती है ये। और ये 14 सितंबर 1949 में ये संविधान में एक मत से राजभाषा बनी, और 14 सितंबर 1953 में ये जो है हिंदी दिवस मनाने का काम किया। वो इस करके किया कि जन जन तक हिंदी भाषा पहुंचाई जाए। और तो बच्चों ने बहुत सारे ऐसे अब हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पसंद की जाती है, और देश विदेशों में हमारी हिंदी भाषा सीखने का रुख भी कर रहे हैं। मैं देखती हूँ अमेरिकन ऑनलाइन कोर्सेज जो है हिंदी भाषा के, जैसे फ्रेंच, उर्दू जैसे हैं। हर भारतीय क्या अंतर्राष्ट्रीय लोग जो हैं वो इसको बोलना चाहते हैं।
मगर हमें दुख से कहना पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा का जो है दिन सिर्फ नाम से ही मनाते हैं। क्यों हम 14 सितंबर को ही मनाते हैं? मैंने कल भी बोला था कि हर बच्चा कोशिश करे एटलीस्ट अपने सिग्नेचर हिंदी में करो। ये कल भी हमने किया था। एटलीस्ट तुम्हारे सिग्नेचर देख के कि कोई आपकी भाषा के बारे में पूछे। और सबसे बड़ी ये क्योंकि हिंदी जो माध्यम से लोग बच्चे भी उनको थोड़ी सी छोटी आंख से देखा जाता है, मतलब कम आंखों से देखा जाता है। और जो अंग्रेजी स्कूलों में से पढ़ के जाते हैं बच्चे, उनको बहुत हम देते हैं। और घर में जब मेहमान आता है तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं कि आप इंग्लिश की एक पोइम सुना दो या उनसे इंग्लिश में बातें कर लो। ये हमारे में बड़ा एक हम बड़ी किस्मत समझते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। और जो हिंदी में बात करना चाहता है या लिखना चाहता है उसको क्या किया जाता है, गंवार या अनपढ़ समझ जाता है। और हम लोग ये सारी चीजों के बाद में मैं बताना चाहती हूँ कि हम उनको हमारा जो आज का सर्वे है 80 से 70 से 75% लोग जो IAS IPS हिंदी मीडियम से आते हैं। आप यूपी चले जाएं, महाराष्ट्र, ये वहां पे एक सर्वे है, मैंने आज एक बुक से देखा। और IAS IPS और जितने भी हायर इस पोस्ट पे लोग हैं वो हिंदी माध्यम से हैं। तो मैं चाहती हूँ हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है कि गुम हो रही हिंदी को दोबारा से आपने क्या करना है, हमें मनाना है। और इसको दुनिया की उस शिखर तक पहुंचाना है कि लोग हिंदी सीखने के लिए प्रयास करें, जैसे उर्दू सीखने का प्रयास है। फ्रेंड, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। अब हम सबकी पहचान है हिंदी। और मैं इसी के साथ अपने विराम देती हूँ। और आए हुए सभी प्रोफेसर्स का, मेरे फ्रेंड्स का और इन बच्चों का मैं चाहती हूँ कि ये जो प्रोग्राम है कल 11:30 जो है, ये प्रोग्राम जो है पोइट्री रेसिटेशन, थोड़ी कोविड गाइडलाइन की वजह से हम सारे बच्चे नहीं बुला सके। और हिंदी के एटलीस्ट मैडम हिंदी की सभी क्लास आनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पार्टिसिपेट करें और अपने विचार रखें। और कल का है पोइट्री रेसिटेशन और कल आप गा के, गुनगुना के, जैसे भी आप कहना चाहते हो, अच्छी अच्छी पोइट्री 11:30 बजे आपका प्रोग्राम है यहाँ पे। और प्लीज और हिंदी दिवस मनाने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है और आप बहुत धूमधाम से मना रहे हो। और मैं मैडम का शुक्रिया। हाँ, फोन नहीं करूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपको जब प्रॉब्लम होती है, जब तक हमारा कोई टीचर नहीं आता, हो सके कि मैडम ही आ जाए आपका, लेकिन आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैडम को आप करना। और मैडम ने आज अपनी तरफ से आप बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिल गई है सबको? यस। और थैंक यू मैम। मैडम में इतनी जोश है, जुनून है कि मैडम को शायद कल मैडम कह रहे हैं कि आपको रिफ्रेशमेंट कल भी मिलेगी और सब कुछ होगा। और हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था, 14, 15 और 16। कल हमारा लास्ट प्रोग्राम है, कल सारे ही हम बैठेंगे। और प्लीज पार्टिसिपेंशन, मैम इनके नाम लिख लो, इनको भी दीजिए। देखो हिंदी का मतलब है हिंदी गुम हो रही को वापस लाना। हमारे लिए बोलने से ज्यादा हमें सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो पार्टिसिपेंट्स है इनको भी दीजिए। और ये जो बच्चे आज आए हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और इनको भी थैंक यू सोनालिका। आप